होली का त्योहार हो और कुमाऊनी होली की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार, मैं हिमानी स्वागत करती हूं आपका ABPL न्यूज में। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में होली का त्योहार एक अलग तरह से मनाया जाता है, इसे कुमाऊनी होली भी कहते हैं। इसका एक अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। कहा जाता है कि कुमाऊनी लोगों के लिए होली केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ही नहीं, बल्कि पहाड़ी सर्दियों के अंत का और नए बुआई के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। आपको बता दूं कि होली का त्योहार कुमाऊं में बसंत पंचमी के दिन से ही शुरू हो जाता है। कुमाऊनी होली 3 तरह से मनाई जाती है, जैसे कि बैठकी होली, खड़ी होली और महिला होली। इन होलियों में सिर्फ अबीर गुलाल का टीका ही नहीं लगता, बल्कि बैठकी होली और खड़ी होली गायन की शास्त्रीय परंपरा भी शामिल होती है। इसमें बसंत पंचमी के दिन से ही होलियार हर शाम घर घर जाकर होली के गीत गाते हैं और ये सब लगभग 2 महीने तक चलता रहता है। अगर हम बात करें कुमाऊनी होली की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में चंपावत के चंद राजाओं के महल में और इसके आसपास स्थित काली, कुमाऊं, सुई और गुमदेश क्षेत्रों में मानी जाती है। बाद में चंद राजवंश के प्रसार के साथ ही यह संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र तक फैल गई थी। कहा जाता है कि सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में तो इस त्योहार पर होली गाने के लिए दूर दूर से गायक भी आते थे। चलिए अब हल्की सी नजर डाल लेते हैं कुमाऊनी होली पर कि किस किस तरह से ये मनाई जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैठकी होली की, जो मेनली अल्मोड़ा और नैनीताल में ही मनाई जाती रही है। इसमें घर में ही बैठकर लोग हारमोनियम और तबले के साथ होली पर आधारित गीत गाया करते हैं। इन गीतों में मीराबाई से लेकर नजीर और बहादुर शाह जफर की रचनाएं सुनने को मिलती हैं। ये बैठकें आशीर्वाद के साथ संपूर्ण होती हैं, जिसमें मुबारक हो मंजरी फूलों भरी या ऐसी होली खेले जनावली जैसी ठुमरियां गाई जाती हैं। कुमाऊं के प्रसिद्ध जन कवि गिरीश गिरदा ने बैठकी होली के सामाजिक शास्त्रीय संदर्भों के बारे में गहराई से अध्ययन किया है और इस पर इस्लामी संस्कृति और उर्दू का असर भी माना जाता है। वहीं अगर बात करें खड़ी होली की, तो खड़ी होली बैठकी होली के कुछ दिन बाद शुरू होती है। इसका प्रसार कुमाऊं के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। खड़ी होली में गांव के लोग नुकीली टोपी, कुर्ता और चूड़ीदार पैजामा पहनकर एक जगह एकत्रित होकर होली गीत गाते हैं और साथ ही ढोल, दमाऊ तथा हुड़के की धुनों पर नाचते भी दिखाई देते हैं। खड़ी होली के गीत बैठकी के मुकाबले शास्त्रीय गीतों पर कम ही आधारित होते हैं तथा पूर्णतः कुमाऊनी भाषा में गाए जाते हैं। होली गाने वाले लोग, जिन्हें होलियार कहते हैं, बारी बारी गांव के हर व्यक्ति के घर जाकर होली गाते हैं और उसकी समृद्धि की कामना करते हैं। और अब आती है महिला होली की बारी, जिसमें हर शाम बैठकी होली जैसी ही बैठकें लगती हैं, लेकिन इनमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। इसके गीत भी महिलाओं पर ही अधिकतर आधारित होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कुमाऊनी होली की बात होती है तो छलड़ी का नाम पूरा आता है। दरअसल छलड़ी के दिन लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। ऐतिहासिक तौर पर इस क्षेत्र में छलड़ के होली मनाई जाती है, जिस कारण इसे छलड़ी कहा जाता है। छलड़ी बनाने के लिए टेसू के फूलों को धूप में सुखाकर पानी में घोला जाता था, जिससे नारंगी लाल रंग का घोल बनता था, जो छलड़ कहलाता था। चलिए, ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश कि हम आपको कुमाऊनी होली से रूबरू करा सके और कुछ जानकारी आप तक पहुंचा सके। आई होप आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। एक बार आप सभी को ABPL न्यूज़ के पूरे परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।